जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग जिंदगी के नाभान जो कि खोटा पाठ काठे पैदे खंडी की ये 18वीं कविता हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 17 कविता को जो वो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 18वीं कविता पढ़ने वाले हैं। जिंदगी के नाबान, सबसे पहले इसका अर्थ हम लोग समझते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे। बता दें कि ए के झा जी के द्वारा इस कविता को 1967 यानी 1967 ईस्वी में इसकी रचना की जाती है ए के झा जी के द्वारा। इसका अर्थ है जिंदगी मतलब जीवन, है ना, जिंदगी। और नाभान का अर्थ होता है ढलान, या कह सकते हैं कि नीचे उतरने का जो होता है ढलान। तो कई लोगों का क्या, लगभग सभी लोगों का एक ऐसा होता है कि एक समय ऐसा होता है कि सबसे ऊंचे स्तर पर लोग पहुंचते हैं। उसके बाद में वो फिर क्या है कि धीरे धीरे वो नीचे की ओर, ढलान की ओर मतलब धीरे धीरे आने लगते हैं। अब जो सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं उसी को हम लोग कहते हैं उच्च शिखर, है ना। उच्च शिखर कहते हैं, जो कि उस समय शिखर पर हम लोग पहुंचे होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो वो फिर उतरने लगता है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का अगर उम्र की बात करें तो 30 से 35 वर्ष के समय का जो व्यक्ति होता है वो कह सकते हैं कि अपने जीवन का एक ऐसे लेवल पे होता है, वहाँ तक लोग जो वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। उसके बाद 35-40 जैसे होता है, फिर धीरे धीरे उनका उम्र जो वो ढलाव की ओर आता है, ढलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके जीवन की सफलता की बात करें तो आपका अभी का समय जो है वो आप तैयारी कर रहे हैं, या मान लेते हैं कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय के बाद में आप एक बड़ी नौकरी करेंगे, वहाँ पे आप एक सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुँचेंगे। तो सफलता के ऊंचे शिखर पर बोलते हैं, वही तो यहाँ पे बोला गया कि पहले हम सफलता के उस ऊंचे शिखर तक तो पहुँचे, उसके बाद में हम फिर नीचे की ओर आएंगे। अभी हम उस ऊंचे शिखर तक नहीं पहुँचे हैं तो ढलान की ओर कैसे जाएंगे, है ना। जब तक हम मान लेते हैं कि ये आप ऊंचे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो जब तक आप यहाँ पे ऊंचे शिखर पर नहीं पहुँचेंगे तब तक फिर उनका ढलान कैसे होगा, है ना। तो उसी के बेस पर इस कविता को लिखा गया है। और साथ ही साथ में जीवन के कुछ, जैसे कहावत है ना कि आदमी अगर जन्म लिया तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा जिंदा ही रहेगा, वो तो मरता ही है। यह शाश्वत सत्य है। पर यह कह सकते हैं कि कोई निश्चित नहीं है कब आदमी चला जाए, इसका गारंटी नहीं है ना, क्योंकि ये तो किसी को पता नहीं है। अब है क्या कि आदमी को चाहिए कि अपना जीवन जो भी है, जितना है मिला है, उसी में से आप खुश रहना सीखें। और साथ ही साथ हर दिन आप अपने जीवन को एक ऐसे तरीके से जिए जैसे लगे कि आज हमारा ये आखिरी दिन है ना। उस तरीके से आप जिए। हालांकि ये कहना आसान होता है, लोगों तो कह देते हैं, लेकिन कठिनाई बहुत होता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं कि पहले दूसरों की चिंता काफ़ी ज़्यादा होती है, अपनी चिंता रहती कहाँ है। तो कई लोगों का ऐसा देखा गया है। चलिए उन सारी चीज़ों के बारे में इस कविता के माध्यम से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ए के झा जी के द्वारा 1967 में इस कविता को लिखा गया, जिसका अर्थ है जिंदगी का नाभान मतलब जिंदगी का ढलान, है ना। इसका सीधा अर्थ निकाल सकते हैं कि जीवन का ढलान, या जीवन का ढलान कह सकते हैं, है ना। चलिए, कहते हैं कि एखन तो नाभान आयल नख है, से मुंधन माचा पायल नखो, भीतरे भाभे भौवर एखनो, मनपुरवा भन भन गायल नखे। एखन तो नाभान आयल नखे, बोलते हैं कि एखन तो नाभान आयल नखे। एखन मतलब अभी, नाभान मतलब ढलान, आयल नखे मतलब आया नहीं है। कि बोलता है कि अभी तो ढलान हमारा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? से मुंधन माचा पायल नखो, कि मुंधन माचा मतलब जो सबसे ऊंचला शिखर है, मुंधन माचा जो सबसे ऊंचा जगह होता है, वो अभी तक हमने छुआ ही नहीं है, तो हम नीचे कैसे आएंगे। भीतरे भाव है भौमर एखनो, भीतरे भाव है मतलब अंदर का जो चल रहा है ना। कि जैसे बोलते हैं कि भौवर मतलब भौरा जैसा मतलब होता है ना। भौरा होता है भौवर का अर्थ। तो बोलता है कि एखनो मनपुरवा भन भन गायल नखे, कि अभी भी जो वो भौरा जो वो अंदर का है ना, भौरा जो वो मनपुरवा खुशी के गीत अभी तक गाया नहीं है। नाभान कैसे आवत, कहे का भाव है कि जखन तक, यानी जब तक हम उन्नति के या शिखर तक नहीं चले जाते, लक्ष्य अपना हम पा नहीं लेते,
तब तक हम कैसे अपने जीवन के ढलान की ओर आएंगे। यानी पतन जो वो अभी इतना आसानी से नहीं हो सकता। हर किसी व्यक्ति का आपने देखा होगा कि हर किसी का एक ऐसा होता है, स्थान होता है, जब भी वो चरमोत्कर्ष पर होता है, सबसे ऊंचले शिखर पर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो वो पतन भी निश्चित है। ये देखा गया है। जब आप इतिहास के पन्नों पर जाएंगे, इतिहास में कई सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसे कई सारे वंश होते हैं कि एक समय में उसका जो वो स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो वो अवनति भी देखा गया है। अवनति मतलब पतन भी देखा गया। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया कि वो पूरा साम्राज्य ही पूरा विलुप्त हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक व्यक्ति बोल रहा है कि एखन तो नाभान आयल नख है, से मुंधेन माचा पायल नख हूँ, कि अभी तो हमारा नाभान यानी ढलान तो अभी तो नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उस शिखर को नहीं छुआ है, यानी सबसे ऊंचले उस जगह को नहीं छुआ है, तो अभी कैसे हमारा पतन आ जाएगा इतना आसानी से। अभी तक अंदर का जो भावरा है, वो हमारे जो एक खुशी का गीत जो गाता है, वो अभी तक नहीं गाया है, तो अभी नाभान कैसे आएगा, अभी इतना आसानी से कैसे ढलान आ जाएगा। मनपुरवा भन भन गायल नखे, एखन तो नाभान आयल नखे, कि अभी हमारा जो वो पतन नहीं आया, अभी तो हमारा ढलान नहीं आया है। सगर हुइल पाला गावहो पारे, सगर हुइल पाला गावहो पारे, ढोल ढोली खेच रहा है खेदोहो पारे। बोलते ढुलढुली खींच रहा है, ढुलढुली खींच रहा है खेदहो पारे, उठाने को मुड़ाए डंडाए के फेर, पंखा पसरवे झाड़हो पारे। कोनासी आर सोझा सोझी करे ठावे या बातें ओते बीचे, सराय सगरे छल छल हो चुके थेरायल डेमी जुड़वो पारे। यहाँ पे बोलते हैं, कवि कहते हैं कि जीवन का मतलब जो जिंदगी होता है वो सगर गाड़ी मतलब बैलगाड़ी है ना, बैलगाड़ी चाल रूपी क्रांतिक गीत गावो पारे। ढुलढुली मतलब होता है क्या? तो ढुलढुली यहाँ पे जो बताया गया है, ढुलढुली मतलब होता है झूपनी, मतलब एक नहीं बोलते हैं कि झूपना, तो वही बोलते हैं कि सगर हुइल पाला गावहो पारे, ढुलढुली खींच रहा है खेदहो पारे। उठाने के मुड़ाए डंडाए के फेर, पंखा पसरवे झाड़हो पारे। कि अभी तो उस आलसीपन का जो रोड़ा है वो दूर करे पारे, तब उठाने के मुड़ा यानी उन्नति के शिखर पर खड़ा है के पांख के पसरवे और झाड़े पार। पहले बोलते हैं कि अगर हमको सफलता के उस सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमको पहला तो अपने अंदर का जो आलस्य रूपी मन जो है उसको हटाना पड़ेगा, जो एक ढुलढुली खींच रहा है, दूर करे पारे, मतलब जो झुपनी अंदर में चल रहा है ना, उसको जो वो पहले हटाना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को दूर कर पाएंगे और तभी हम उन्नति के उस शिखर तक पहुंच पाएंगे, और नहीं तो फिर हमको हमारा जो वो धीरे धीरे अवनति की ओर हम पहुंच जाएंगे। कोनासी और सोझा सोझी, कोनासी मतलब कोना कोनी होता है ना, तो या तो फिर हो सकता है कि खड़ा है के पसरवे और पारव। तिरछा चाहे सीधा, सीधा मतलब सोझा सोझी मतलब हो गया सीधा। पासे और बीचे, पासे मतलब क्या हो गया? करे, करे यहाँ पे दिया है कि करे, करे मतलब क्या होता है? अगर खोटा के आधार पर देखें तो पास में यानी करीब में, है ना, उसका अर्थ होता है पास या करीब। ओते बीचे सराय सगरे छल छल हो चुके, छल छल हो चुके मतलब होता है, इसका अर्थ अगर हम आपको बताना चाहें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो यहां से कुछ ऐसे शब्द आपको जरूर याद रखना है, यहां से कई बार सवाल पूछा जाता है। छल छल हो चुके मतलब होता है खुशी, उत्साह, खुशी से या उत्साह। डेमी मतलब होता है डेमी दंडवा मतलब नजर थिरवा, नजर को अस्थिर करने का। ताता ताही मतलब होता है लगातार, है ना, ताता ताही मतलब होता है लगातार। थिरायल डेमी जुड़वो पारे। अब देखिए इसका एक एक करके हम सारी चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। बोलता है कि अभी तो मान लेते हैं कि जीवन जो वो बैलगाड़ी के समान चल रहा है ना, हो सकता है कि पाला सगर हुइल पाला गावहो पारे, ढुलढुली खींच रहा है खेदहो पारे, कि अभी तो जीवन इस सगर गाड़ी यानी बैलगाड़ी के समान चल रहा है, लेकिन जैसे उस गाड़ी को हम रफ्तार करेंगे, अब रफ्तार करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अगर उस गाड़ी को अगर तेज करना है, बुलेट ट्रेन की जैसा लाना है अपने जीवन का इस रेस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो अपने मन के अंदर का आलस्य जो है वो उसको दूर करना पड़ेगा,
है ना। पहले तो उस आलस्य को दूर करना पड़ेगा। उसके अलावे जो झुपनी यानी ढुलढुली जो मन चल रहा है उसको हटाना पड़ेगा। खेचरा यानी पथरा के खेदोहो पारे, खेदोहो पारे मतलब दूर करे पारे, है ना। होचुक मतलब यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया है उल्लास यानी खुशी मन, है ना। होचुक मतलब होता है उल्लास या उत्साह कह सकते हैं। डेमी हमने आपको बता दिया, डेमी मतलब होता है नजर, है ना। डेमी मतलब होता है नजर। जुड़वहो मतलब शांत करना, जुड़वहो मतलब जुड़ाना, जैसे बोलते हैं कि तनी मन जुड़ावेल दे या तनी शरीर के तनी जुड़ावेल दे, यानी थोड़ा सा आराम चाहिए, यानी उसको थोड़ा शांत होने दो। तो वही बोलते हैं कि ऐसा समय भी आएगा जब हम उस शिखर में, जब हम इस चीज़ों को अगर दूर कर पाते हैं, हम अपने मन के अंदर के आलस्य को दूर कर पाते हैं, तो हम शिखर के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे एक समय, और वहां पे हम जो वो अपने पंखों को फैला पाएंगे, आराम से रह पाएंगे। तिरछा और सीधा यानी हो सकता है कि तिरछा और सीधा, पासे और बीचे, हर खुशी खुल्लास, थिरायल नजर शांत होवे पारे, यानी नजर सेंके पारम। कि जब हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं, जीवन की कठिनाई से दौर से गुजरते हुए अगर हम सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, तो वहां पे हम अपने पंखों को अच्छे से फैला पाएंगे और अपने मन को जो वो जुड़ा पाएंगे। उस दिन थोड़ा सा हमें अंदर से खुशी होगी कि हाँ, आज हमारा जो वो कह सकते हैं कि अंदर का जो मन था, जो चाह था, इच्छा था, वो आज पूरा हुआ। आगे यहाँ पे है, कहल गहल चलल नलल के आपन, साधे कोड़े बनेत देख, के जान सचे सग रहते हुलक, डिहर थी डेमी दंड वो हो पारे। अब यहां पे कवि आगे आगे लिखते हैं, अब कहते हैं कि कहल गहल चलल नलल के आपन, साधे कोड़े बनेत देख, है ना। के जान सचे सचे सग रहते हुलक, डिहरथी जेमी डेमी दंड वो हो पारे। कहता है कि कहल गल हल चलल नलल से आपन साधे मतलब अपना इच्छा जो वो दुलार के फलीभूत हो करके देख करके शायद जो वो सच्चे जो वो जमा हते देखे कुदत नजर के थिरवे पारब, यानी ये सभी के जान सच्चे सग रहते हैं हुलैक, डिहरथी डेमी दंड वो हो पारे। कि हो सकता है कि कहल गहल चलल नलल यानी कहते हुए गहल चलल और नलल, ये सभी तरीके से, है ना, हर तरीके से जो वो अपने, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, साधे का मतलब होता है मन की इच्छा, साध पूरा होना यानी इच्छा। कोड़ेक बनेत देख यानी अपने इच्छा को पूरा होते हुए देख, के जान सच्चे संग रहते हुलेक, कि क्या पता सच में जमा होते हुए देखते कुदत नजर के थिरवे पारब, डिहरथी डेमी दंड वो हो पा रहे। डेमी मतलब नजर, हमने पहले आपको बता दिया, और दंड वो हो पारब मतलब स्थिर करना, थिरवे पारब। तो हो सकता है कि हम ये सारी चीज़ों के अगर करते हुए आगे बढ़ें, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने सामने, नज़र के सामने ये सारी चीज़ें, हम उन सभी चीज़ों को सत्य होता हुआ देख पाएंगे अपने नज़र के सामने। नाभान तत् के तकतकायल से, नाभान तत् के तकतकायल से आपने जीराक धैर्य धैर्य के, ठिकरे नाय तकर डेमी जकर में, ताता ताही धधर पिछर डिहरने, नाभान निजे समरोहो पारे, से भेव नाभान की पायल नखे, एखन तो नाभान आयल नखे, से मुंधेन माचा पायल नखे। बोलते हैं कि नाभान तत् के तकतकायल है, कि नाभान जो वो तो इंतजार में बैठा हुआ कि कब तुम नीचे आओ, है ना। वो तो हमेशा इंतजार में बैठा हुआ कि कब व्यक्ति जो वो नीचे आएगा। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे सीढ़ी में चढ़ रहे हैं और यहाँ पे इधर नाभान है, तो यहाँ पे जो वो इंतजार कर रहा है कि कब ये व्यक्ति जो वो इधर से यहाँ पे आएगा। लेकिन पहले आप यहाँ तक पहुँचे, तब तो पहले आप शिखर तक पहुँचेंगे, इस सबसे ऊंचे शिखर पर पहुँचेंगे, तब तो फिर नाभान की ओर आएंगे। तो वही बोलते हैं कि नाभान तत् के तकतकायल से आपने जीराक धैर्य धैर्य के, ठिकरे नाय तकर डेमी जकर में, ताता ताही धधर पिछड़ डिहरने, नाभान निजे समरोह पारे। कि यदि नाभान तकतकायल है तो धीरज धर, ताकि नजर चौंधिया ना जाए और ताबड़तोड़ गिरते पड़ते आवन के संहारे हतो, और सोच कि ई भेव मतलब नाभान जो है वो आया है, काहे कि एखन तो नाभान आयल नखे, मुंधेन माचा पायल नखे।
कि अभी तो हमारा नाभान आया नहीं है, अभी तुमको धीरज रखना पड़ेगा, है ना, धैर्य रखो। हम अभी जो वो अपना ऊंचा जो सबसे ऊंचाई शिखर पर जो है वो वहाँ पे हम नहीं पहुँचे हैं। धदर पीछर मतलब होता है खूब जल्दी जल्दी, और ताता ताही मतलब होता है लगातार, है ना, ताता ताही मतलब होता है लगातार। तो बोलते हैं कि ठीकरे नाय तकर डेमी जकर में, यानी नजर जकर में, ताता ताही धतर पीछर नाभान निजे समरोह पारे, कि अभी तो हम ऊंचे शिखर पर नहीं पहुंचे हैं, शिखर पर पहुंचेंगे तब तो हम अपने जीवन के नाभान पर आएंगे। तो इस प्रकार से इस कविता में आपने सारी चीज़ों को समझे होंगे। तकतकायल मतलब इंतजार में तत्पर रहना, नहीं बोलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के इंतजार में एकदम रहता है तो तकतकायल देख ले रहता है कि कब कब कहीं उधर भीड़ में गड़बड़ा नहीं जाए। जीरात मतलब होता है आराम करे, है ना। ठीकरे नाय, यहाँ पे दिया एक शब्द ठीकरे नाय। ठीकरे नाय मतलब क्या होता है? ठीकरे नाय का अर्थ होता है टीके नाय पार। धधर पीछर तो हमने आपको पहले बता दिया, गिरल परल। डिहरले, डिहरले मतलब चलल, डिहरले मतलब चलल, है ना। डिहरले यहाँ पे है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, डिहरले, ठीक है। डिहरले मतलब हो गया चलले। ताता ताही मतलब जल्दी। समरोह पारे मतलब, समरोह पारे मतलब समर्थ होवे पारे, है ना, समर्थ होवे पारे, या तो अपने आप को संभल पाना। तो वही बोलता है कि यदि अगर नाभान जो वो तकतकायल है तेरे इंतजार में, कि इंतजार में बैठा हुआ है, तो उसको जो वो अभी बोल दो कि अभी तुम आराम करो, अभी हम उस ऊंचाई के शिखर तक नहीं पहुंचे हैं, पहले हम ऊंचे शिखर पर पहुंचे तब तो। और अगर हम अपने अभी अगर जल्दबाजी कर दिया, ताबड़तोड़ कर दिया, तो हो सकता है कि गिरते फिरते हम अपने आप को संभाल भी नहीं पाएँ और पता नहीं फिर कहाँ कितना नीचे पहुंच जाएं। इसीलिए अभी हमें जो वो संभलने का समय है, अभी हमें जो वो धीरे धीरे चलने का समय है। जब हम ऊंचाई के शिखर पर पहुंचेंगे तो उस दिन हम अपना पंख जो वो पूरा फैला करके अपने मन को शांत करेंगे कि आज हम उस ऊंचाई के शिखर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि उसके बाद में फिर नाभान तो आना ही है, सभी के जीवन के साथ में यही ये तो कह सकते हैं कि एक तरह से सत्य ही है। तो वही यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो वो चर्चा किया गया है, इस कविता में बताया गया है कि कहता है कि अगर कहीं मनुष्य के घर में जन्म लिया है तो कुछ करके जाओ, नहीं तो फिर अन्य के जैसा ऐसे ही अपना जीवन जीना है। तो सब चीज़ तो पहले से कंफर्म है कि आपको इतना दिन बचना है इसी जीवन में। ऐसा नहीं कि आप 200-300 साल तो बचने वाले हो, नहीं, जो बचना है यही बचना है। तो चलिए, जो भी है, एक क्षण को भी बेकार गंवाना नहीं चाहिए। आप उस समय को सदुपयोग करें और अच्छे तरीके से अच्छे जगह पे लगाएं। जो भी समय है उसे फालतू का बर्बाद नहीं करें, यही कवि जी का कहना है। इस कविता के मुख्य रूप में इसमें बताया गया है कि जब आप जीवन के इस समय काल में जब आप चल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हर एक मिनट का, हर एक सेकेंड का आप सही से सदुपयोग करें और अपने जीवन के सही कार्यों में लगाएं, ताकि आपका जीवन जो वो व्यर्थ ना हो। वास्तविक जीवन में भी झा जी ने अगर बात करें तो ऐसे ही थे। वो भी काफ़ी अच्छे लेखक के रूप में माने जाते हैं और कई सारी रचनाएं उन्होंने किया और जीवन में कई सारी ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। तो ये तो सत्य है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आखिरी कविता हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यहाँ से किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि यह किसके द्वारा लिखा गया कविता है, तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया कविता है। जिनकी नाभान का अर्थ क्या होता है, तो जीवन का जो होता है वो कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, जीवन का कह सकते हैं कि अवनति बोल सकते हैं, है ना, अवनति बोल सकते हैं। यानी ढलान मतलब, नाभान मतलब होता है धीरे धीरे अवनति, है ना। पतन नहीं बोल सकते, पतन मतलब होता है समाप्त हो जाना, लेकिन अवनति बोल सकते हैं यानी धीरे धीरे कम होना। मुंधैन माचा का अर्थ होता है ऊंचाई या उन्नति का शिखर पर जो सबसे ऊंचा शिखर होता है उसको बोला जाता है मुंधैन माचा। ठीक है, बाकी के सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो दिया जाएगा और साथ में आपको MCQ इसका फाइनल जो वो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।